अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी का ऐलान किया। आज शाम 7:30 बजे की डेडलाइन। जी हां, ईरान के सभी बंदरगाहों पर नाकेबंदी कर देंगे। ईरान के पोर्ट आने जाने वाले शिप्स को अमेरिका रोकेगा। नाकेबंदी सभी देशों के जहाजों पर लागू जो ईरान के पोर्ट की तरफ रुख करेंगे। गैर ईरानी पोर्ट से आने जाने वाले शिपों को हालांकि अमेरिका नहीं रोकेगा। और वहीं ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी के ऐलान के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान। आज शाम 7:30 बजे से ईरान के सभी बंदरगाहों पर नाकाबंदी। ईरान के पोर्ट पर आने जाने वाले शिप को अमेरिका रोकेगा। नाकाबंदी सभी देशों के जहाज पर लागू होगी। गैर ईरानी पोर्ट से आने जाने वाले शिपों को नहीं रोका जाएगा। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया। और एक और बड़ी खबर, नेटो से नाराज ट्रंप का बहुत बड़ा बयान। जरूरत के समय नेटो ने साथ नहीं दिया। हमने नेटो पर खरबों डॉलर खर्च किए। नेटो को लेकर हम मंथन अब कर रहे हैं। यानी एक बार फिर से कुछ वही धमकी की अमेरिका नेटो का साथ छोड़ सकता है क्या? तो वार्ता फेल होने के बाद ईरान पर हमले की फिराक में है अमेरिका और इसको लेकर तैयारी की जा रही है। ईरान पर सीमित हमले का आदेश डोनाल्ड ट्रंप दे सकते हैं। हॉर्मुज नाकाबंदी के साथ हमले की तैयारी हो रही है। वॉशिंगटन स्ट्रीट जर्नल के हवाले से एक खबर सामने आ रही है जिसके तहत ईरान के एक इलाके में बड़े हमले की तैयारी अमेरिका कर रहा है। कालीबाफ ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी की धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अभी जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनका आनंद ले लीजिए। एक्स पर लिखा, मौजूदा पेट्रोल कीमतों को देख लीजिए क्योंकि नाकेबंदी के बाद जल्द ही अमेरिका में $4 से $5 प्रति गैलन का पेट्रोल भी सस्ता लगने लगेगा। और वहीं ब्रिटेन के 4 जहाजों ने हॉर्मुज स्ट्रेट पार किया है। 24 घंटे में 4 शिप हॉर्मुज से गुजरे हैं। ब्रिटिश मैरीटाइम अथॉरिटी ने खबर दी है कि 24 घंटे के अंदर 4 शिप यहां से गुजरे। एक और बड़ी खबर, हूती विद्रोहियों ने भी ट्रंप को धमकी दे दी है। बाब अल मंदाब स्ट्रेट पर कब्जे की चेतावनी दी गई। हॉर्मुज पर सख्त कदम पर एक्शन की तैयारी है। अमेरिका को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। वार्ता फेल होने के बाद हूती विद्रोहियों ने भी अपने तेवर दिखा दिए। हॉर्मुज को लेकर ब्रिटेन का बड़ा बयान भी सामने आया। हॉर्मुज की नाकाबंदी में अमेरिका का साथ नहीं, ट्रंप के दावे पर ब्रिटेन का जवाब। ट्रंप ने ब्रिटेन के युद्धपोत भेजने का दावा किया था। तो ट्रंप ने ब्रिटेन को युद्धपोत भेजने का दावा किया था, लेकिन इस पर ब्रिटेन ने मना कर दिया है। तो हॉर्मुज पर महाविनाश, खबर क्या आ रही है सामने जो पूरी दुनिया को चिंता में डालने वाली। दरअसल हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर रोक अमेरिका की तरफ से लगाई जाएगी। यूएस की आर्मी रोकेगी। ईरानी पोर्ट में आने जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा और सभी देशों के जहाजों को अमेरिकी सेना रोकेगी जो भी ईरानी बंदरगाहों की तरफ रुख करेंगे। गैर ईरानी बंदरगाहों से गुजरने वाले जहाजों पर भी रोक नहीं रहेगी और बाकी जहाजों को रोका जाएगा। यानी कि सभी देशों के जहाजों को रोकेगी अमेरिकी सेना। मकसद क्या है इसका? ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालना, ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह से रोकना। बिल्कुल, हॉर्मुज पर ईरानी टैक्स वसूली को रोकना, अमेरिकी शर्तें मानने के लिए मजबूर करना। बड़ा सवाल यह है कि अमेरिकी एक्शन से क्या एक बार फिर से जंग भड़कने वाली है। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या लग रहा है होने क्या वाला और कैसे सब कुछ मुमकिन होगा? क्योंकि ईरान की तरफ से जो ब्लॉकेड की बात अमेरिका बोल रहा है, ईरान बोल रहा है, ये सब कुछ सुनकर बड़ा हास्यास्पद लगता है। देखिए, इतना आसान ईरान के लिए ये नहीं रहने वाला है क्योंकि एक बार जब ये ब्लॉकेड शुरू होगा तो ऐसा नहीं है कि ये बात ब्लॉकेड तक रह जाएगी, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि नए सिरे से ईरान की घेराबंदी की जा रही है। 40 दिन के जंग में अमेरिका ने जो देखा कि कहाँ पर कमी रह गई थी, कहाँ से ईरान को अब ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से और अधिक अटैक किया जा सकता है, उस हिसाब से घेराबंदी की जा रही है। हो सकता है कि ईरान ने भी अपनी तैयारी कर रखी हो, वाजिब बात है क्योंकि ईरान को भी इस हमले के इस जंग के दरमियान काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिला है, तो ईरान भी अपनी पूरी ताकत से फिर से लड़ेगा। लेकिन ईरान और अमेरिका से अलग बाकी दुनिया के लिए चिंता की बात यह है कि अब ये मामला लंबा खिंचने वाला है। जो लग रहा था कि बातचीत से सुलझ जाएगा, कहीं ना कहीं हॉर्मुज खुल जाएगा और कम से कम हमारे आपके घरों के गैस की कीमतें अस्थायी रहेगी, अब वो नहीं होने वाला है। अब ईरान और अमेरिका के इस तनाव की कीमत पूरी दुनिया
दुनिया चुकाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा कि कितने बम बरसाए गए, बल्कि उन्हें इससे फर्क पड़ेगा कि कितने टैंकर वहाँ से होकर पास हुए। और अगर टैंकर वहाँ से नहीं गुजरते हैं, चाहे वो ईरान की जिद में चाहे वो अमेरिका की जिद में, तो दोनों ही हालत में बाकी दुनिया के लिए नुकसान होगा। और जब हुती जैसे एलिमेंट भी इसमें कहते हैं कि हम बारबल अलबंदाब को जो है सो उसको ब्लॉक कर देंगे, तो बात यही है कि अगर आप हर इंटरनेशनल रूट को ब्लॉक इसी तरह करते जाएंगे तो फिर दुनिया एक अलग किस्म से हॉस्टेज बन जाएगी।